हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज क्रूडो में ट्रेड कर रहा हूँ और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। जस्ट अभी अभी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और जब मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो अभी इस जगह पर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। लेकिन जैसे इस जगह पर मार्केट हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट देता है वहां से आप देखेंगे कि मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाता है। अगर इस तरह से ही मार्केट चलता है तो उम्मीद है काफी इजीली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर 26 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके इसमें टारगेट 41 पॉइंट्स के। अगर आप आर रेशो देखेंगे 1:1.5 का आर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर पोजीशन बुक देखते हैं 13,000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 रुपए हम काम कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग सेशन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग सेशन में भी मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। तो देखिए, अगर आप वेट करते हैं प्रॉपर मार्केट के अपने लेवल्स पर आने का, कंफर्मेशंस का, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट वहां से आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए वेट कीजिए प्रॉपर कंफर्मेशंस का, एक अच्छे सेटअप का, उसके बाद ही फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। 14,000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट आने देते हैं, फिर किस लॉजिस्टिक के सेटअप था, ये सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, मार्केट कंटिन्यूअसली हमारे ही डायरेक्शन में जाता चला गया। आज टोटल हमने 28,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा, काफी डिसेंट प्रॉफिट है। अब चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप प्रीवियसली मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो इस जगह पर मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, यानी कि इस जगह पर मार्केट काफी पीछे से लोअर लो लोअर हाइस की फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा रहा था। इस पॉइंट पर मार्केट का लोअर हाई कंप्लीट होता है और वहां से आप देखेंगे कि मार्केट एक शार्प फॉल हमें दिखाता है, यानी कि इस जगह पर मार्केट अगेन एक नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे आता है। लेकिन देखिए, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ना ही मार्केट कभी भी सीधा नीचे आ सकता है, ना ही मार्केट कभी भी सीधा ऊपर जा सकता है। यानी कि इस जगह पर अगर मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्म किया है तो चांसेस यही रहेंगे कि पहले मार्केट इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आएगा, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट अगेन इस जगह से एक फॉल हमें दिखा दे, लेकिन सीधा मार्केट नीचे जाएगा इसके चांसेस बहुत कम है। और इस पॉइंट पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो 9 अप्रैल पे मार्केट काफी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मार्केट का भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट है वो इस पॉइंट से कंप्लीट हो सकता है। और अगर मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ आएगा, वहां पर अगर हमें ट्रेंड के साथ जाना है, मार्केट से बड़े टारगेट्स हमें चाहिए, तो बिल्कुल इस जगह पर हमें बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी। इसीलिए आज हम पूरी तरह से बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे। लेकिन देखिए, जब आप इंट्राडे में काम करते हैं तो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर आप कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट हायर हाइस की तरफ जा रहा है या फिर लोअर लो की तरफ जा रहा है, या फिर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा रहा है। लेकिन जो भी एंट्री आपको लेनी है, जो भी आपके स्टॉप लॉस रहेंगे या फिर जो भी टारगेट्स रहेंगे, वो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। इसीलिए लोअर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट किस तरह का प्राइजेशन फॉर्म कर रहा है ये देखना भी बहुत जरूरी है। अब इस जगह पर अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हमें दिखा रहा था। लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का प्राइजेशन चेंज हो चुका है, यानी कि अब मार्केट हायर हाइस हायर लो की फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर चुका है। इस पॉइंट पर मार्केट काफी बड़ा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाता है, यानी कि मार्केट हायर हाइस की तरफ आता है और वहां से आप देखेंगे कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आता है। तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि मार्केट अगेन एक हायर हाइस फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है। और इस जगह पर अगर हमें ट्रेंड के साथ जाना है, मार्केट से बड़े टारगेट चाहिए, तो बिल्कुल इस जगह पर हमें बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी। इसीलिए आज हम पूरी तरह से बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे। लेकिन हाँ, कंफर्मेशन के लिए इस जगह पर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट हमें दिखा रहा था। जब हमें दिखता है कि मार्केट ने स्ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, उसके साथ साथ मार्केट ने हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट किया, वहां फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करता है और काफी इजीली मार्केट हमारे टारगेट्स को हिट कर देता है। तो देखिए, अगर आप मार्केट को हर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे, आपको पता है कि हाई टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या ट्रेंड है, लेवल्स पर जब मार्केट आया है वहां पर आपको क्या क्या कंफर्मेशन मिल रही हैं। तो जब एक ही जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे मार्केट वहां से आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। वरना आपने देखा डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, इस जगह पर मार्केट लोअर लो की तरफ जा रहा है, और आपको अगर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप डायरेक्ट सेल साइड की पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, तो मार्केट इस जगह पर आपका एसएल भी हिट कर सकता है। आपको दिखा कि सिर्फ लेवल्स का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, तो अब तो मार्केट इस जगह से नीचे ही जाएगा। लेकिन देखिए, इस तरह से आपको काम नहीं करना है। लोअर टाइम फ्रेम पर भी आपको देखना होगा कि क्या मार्केट ने अपने हाइस को प्रोटेक्ट करते हुए लोज को ब्रेक करना स्टार्ट किया या नहीं किया। अभी इस जगह पर आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे लेवल्स
लेवल्स को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। अगेन मार्केट जब हमारे सपोर्ट्स लेवल पर आया, वहां से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अगेन ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, आपको ये भी पता रहना चाहिए कि किस लेवल पर मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं, किस लेवल पर मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन लेवल्स के साथ साथ आप मार्केट को हर टाइम फ्रेम पर एनालाइज कीजिए। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या क्या कंफर्मेशन आपको एक जगह पर मिल रही हैं। जब एक ही जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिलेंगी, तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट वहां से आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ इस तरह सर का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।